गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा। प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बहाली की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की समीक्षा 27 को। जी हाँ दोस्तों, आज है 25 तारीख। आज 1 से 2 बजे की मीटिंग में एनआईसी की पोर्टल पर हर हालत में सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट सबमिट कर देना है। यानी आप वहाँ से, अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है तो आप वहाँ से एनआईसी के पोर्टल पे अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज, पंचायत वाइज आप देख सकते हैं। लेकिन अगर समीक्षा करके नहीं डाला गया तो 27 को उसका उनको ऑन रिटेन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आंसर देना होगा। प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बहाली मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 27 अगस्त को समीक्षा होगी। हर हाल में 25 अगस्त तक काउंसलिंग के बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची एनआईसी की जिला पोर्टल पर अपलोड कर देनी है। जिन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग नहीं हुई है उसकी सूची भी अपलोड करनी है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने मंगलवार को सभी डीईओ डीपीओ को पत्र भेजा है, क्योंकि थर्ड फेज की काउंसलिंग के लिए अब तैयारी हो चुकी है। लास्ट अगस्त 27 के बाद 28-29 तक शेड्यूल आ जाएगी कि कहाँ काउंसलिंग होनी है, और 1 सितंबर से थर्ड फेज की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फेज जुलाई में, सेकेंड फेज अगस्त में, तो थर्ड फेज की हम लोग कामना भी नहीं कर सकते कि वो फिर अगस्त में हो, लेकिन हाँ 1 सितंबर के बाद से ये शुरू हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे नियोजन इकाई की काउंसलिंग हो चुकी है, कई जगहों की छुट्टी है तो सिर्फ औपबंधिक मेधा सूची की वजह से, और कहीं की रद्द हो गई है। तो उस सारी की डिटेल एक साथ 27 अगस्त को आ जाएगी। लेकिन उससे पहले आज 25 अगस्त है, तो आज की शाम में आप जा कर के एनआईसी के पोर्टल पे चयनित अभ्यर्थियों की सूची में देख सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि कट ऑफ इस तरह डाउन हुआ है, लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं। मैं बात करूं दरभंगा की भी, तो दरभंगा के बहुत सारे ब्लॉक में सोशल साइंस का कट ऑफ 60% जनरल यूआरएफ का गया है, लेकिन वहाँ पे लोग प्रेजेंट नहीं रह पाए थे। सबसे पहला रीजन कि गेट बंदी का जो धांधली का जो आरोप है, ये बिल्कुल सही है। ओपन कैंप का मतलब है कि खुला है, जब आइए तब जाइए। लेकिन दरभंगा में जो काउंसलिंग प्रक्रिया चली है उसमें ना कोई ओपन कैंप का रूल फॉलो किया गया और ना ही इसे हम ओपन कैंप कह सकते हैं। क्योंकि आप 11 बजे अंदर घुस चुके हैं गेट के कैंपस के अंदर, तो आपको निकलने की अनुमति नहीं है, या फिर आप 12 बजे गेट के बाहर खड़े तो आपको अंदर आने की अनुमति नहीं है। तो इसे हम किस एंगल से ओपन कैंप कह सकते हैं, ये चीज़ है। और आज एक और चीज़ क्लियर हो जाएगी, कहाँ कहाँ के काउंसलिंग कैंसिल किया गया है, जिसमें जैसे ही चयनित अभ्यर्थियों की सूची एनआईसी के पोर्टल पे अपलोड नहीं होगी, इसका मतलब उनका काउंसलिंग कैंसिल हो गया हुआ। तो इस भ्रम में बिल्कुल ना रहे कि हाँ कल अपलोड हो जाएगी, परसों अपलोड हो जाएगी। और साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका लेटर भी इशू हो जाएगा कि यहाँ की काउंसलिंग कैंसिल हो चुकी है, और आप वहाँ से अपना डॉक्यूमेंट्स ले लें, जो जिससे आप अगले चरण जो थर्ड फेज की काउंसलिंग होने वाली है उसमें जाकर पार्टिसिपेट कर सके और आपकी काउंसलिंग हो सके। और देखते हैं कि पंचायत चुनाव सामने है, तो क्या इस बहाली पे कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये बहाली पहले से है। आचार संहिता में कोई नया काम शुरू नहीं किया जाता है, लेकिन जो पहले से चलती हुई प्रक्रिया आती है उस पर काम किया जा सकता है। देखते हैं कुछ अपडेट, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एक साथ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जारी रहेगी, शिक्षा मंत्री। पंचायत चुनाव के बाद मिलेगा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र। जी हाँ दोस्तों, हमेशा संजय सर कुछ ना कुछ ट्वीट और रीट्वीट के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद तकरीबन 1.25 लाख प्रारंभिक शिक्षक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जारी रहेगी, क्योंकि मूल रूप से छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया पूरी कर ली गई, सिर्फ औपचारिकताएं रह गई है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल खत्म होते ही शिक्षा विभाग की ओर से तमाम नियोजन इकाइयों में परामर्शी समिति का गठन कर दिया गया है, इसलिए शिक्षक नियोजन की प्रक्रियाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। बता दें कि छठे चरण में 94,000 पदों पर प्रारंभिक शिक्षकों और 30,020 पदों पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। साथ ही 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की प्रकाशित होगा विज्ञापन। पटना शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया संबंधित काउंसलिंग दिसंबर तक चलेगी। इससे पहले छठे चरण की काउंसलिंग और बहाली प्रक्रिया से यह स्पष्ट हो जाए कि प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में कितने पद खाली रह गए हैं, और जितने पद शेष रिक्त रहेंगे उसके साथ ही जो 7वें चरण की काउंसलिंग है उस काउंसलिंग को भी शुरू की जाएगी। तो ये चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है कि आराम से 7 फेज भी काउंसलिंग आने वाली है,
और ये दिसंबर तक जो कहा गया है, ये 6th फेज में 30,000 जो 20 पद है उसकी बात हो रही है। अपने छठे चरण प्राइमरी और अपर प्राइमरी में जो काउंसलिंग है वो 3rd फेज में कंप्लीट हो जाएगी, इवन जितनी भी बची हुई सीट है। और काउंसलिंग होने के बाद जो सोचेंगे कि रिक्ति जो बची हुई रिक्ति, जैसे आप मुजफ्फरपुर में काउंसलिंग होगी और लोग प्रेजेंट नहीं हुए तो सीट बच गया, दरभंगा में काउंसलिंग होगी लोग प्रेजेंट हुए तो सीट बच गया, तो ऐसे जो सीटों पे काउंसलिंग फिर से नहीं होगी, क्योंकि उसके वो ले जाकर गवर्नमेंट यहाँ पे लास्ट में सीधे स्पष्ट किया है कि बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी काउंसलिंग दिसंबर तक चलेगी। इससे पहले छठे चरण की काउंसलिंग और बहाली प्रक्रिया से यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में कितने शिक्षकों के पद खाली रह गए हैं। उस खाली पदों पे 7वें चरण की नियुक्ति होगी। इसलिए आप लोग ये ना सोचें कि हमें हमारा मनपसंद जगह मिले, जो जगह मिल रहा है वहाँ पे काउंसलिंग करवा ले और सेट हो जाए। फिर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया तो है ही, और साथ ही 7वें चरण में फिर आप अपने सब्जेक्ट वाइज उसको अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग के लिए शेयर करना है, मैं उसमें इंक्लूड कर देती हूँ। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि आप थोड़ा सा वर्कआउट करके जाएँ काउंसलिंग कराने, क्योंकि अब तो लास्ट फेज की काउंसलिंग चल रही है और हर जगह पे लगभग 50% से अधिक लोग सेलेक्ट हो चुके हैं जिनका मेरिट में नाम था, या फिर परसेंटेज कम था या ज़्यादा था, ये मैटर नहीं कर रहा था। आप वहाँ पे प्रेजेंट थे, आपका 45% क्यों ना हो, लेकिन आपका सिलेक्शन हुआ है। तो इस तरह से इस बार हुई है। मैं इंग्लिश की बात करूँ या हिंदी की बात करूँ, सोशल साइंस की बात करूँ, तो सब में कट ऑफ डाउन हुआ है। लेकिन बस ये मिस्टेक हो रहा है कि लोग आखिर जाए तो जाए कहाँ, जगह चुने तो चुने कैसे। ओपन कैंप एक बड़े ओपन मैदान में लगा देना चाहिए था। जैसे जुलाई में काउंसलिंग हुई थी, 4-5 ब्लॉक की काउंसलिंग एक जगह हो रही थी, लेकिन वहाँ पे क्या था, 4-5 ब्लॉक की काउंसलिंग एक जगह होने से यह फ़ायदा हो रहा था कि लोगों को आसानी हो रही थी हर ब्लॉक को टच करने में। 5 ब्लॉक एक जगह है तो कभी किसी में हिंदी हो रही है तो किसी में सोशल साइंस हो रही है तो किसी में मैथ हो रहा है, किसी में साइंस हो रहा है, इस तरह से काउंसलिंग हो रही थी। लेकिन इस बार अगस्त वाले में क्या हुई कि सिंगल सब्जेक्ट करने के साथ काफ़ी परेशानी हुई और अलग अलग ब्लॉक करने के साथ। तो एक जगह रहता ओपन कैंप में कम से कम 4-5 ब्लॉक का एक जगह बजट वो बना रहता, ग्रुप रहता, जिसमें लोगों को कम परेशानी होती। कम से कम एक जगह होकर वो 4-5 ब्लॉक को टच तो कर पाते। हो सकता है इस एक ब्लॉक में उनका 70% तक ही सीट फुल हो गया, किसी में 50% तक भी सीट फुल नहीं हुआ। इसे 60 और 70 वाले को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जहाँ पे वो खड़े थे उनका काउंसलिंग नहीं हुआ और जहाँ पे नहीं खड़े थे उनका नाम बुलाकर उनका सीट खाली चला गया। ये सारी परेशानी आ रही है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्री से आग्रह है कि वो 3rd फेज की काउंसलिंग इस तरीके से करे कि लोगों को परेशानी ना हो और एकदम सिस्टमेटिकली सही तरीके से सहूलियत के साथ सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सीट रिक्ति चले जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, और उसके बाद जो युवा बेरोजगार रह जा रहे हैं ये सही नहीं है। युवा बेरोजगार ना हो और तब सीट रिक्ति जाते तो हम कह सकते कि हमारे पास बहुत सारा सीट वैकेंट थी, लेकिन सीट वैकेंट होने के बाद भी क्या फ़ायदा जब हमारे लोग ही सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। तो थोड़ा सा शिक्षा मंत्री को इस पर विचार करके इस तरह की बहाली शुरू करनी चाहिए। और सारी काउंसलिंग के बाद नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू होगी। पंचायत चुनाव खत्म होते ही सबको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा और उसके बाद पंचायत चुनाव अप्रॉक्स सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ख़त्म हो जाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि ये बहाली दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी, साथ ही नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा सबों को। तो दोस्तों इस तरह से अपडेट के लिए चैनल पर बने रहिए, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत सारे एक्सपर्ट अपनी राय देते हैं। विधि विशेषज्ञ की राय है कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना के बाद निर्वाचित प्रतिनिधि नियोजन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। निर्वाचन आयोग की अनुमति लेकर जहां काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है वहां नियुक्ति पत्र जारी हो सकता है, लेकिन ये भी अवसर देंगे निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं। प्रभाकर टेकरीवाल, बड़ी अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट। वो पटना हाईकोर्ट के जो हमारे लॉयर है वो कहते हैं कि जहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो गई वहाँ नियुक्ति पत्र जारी हो सकता है, लेकिन ये भी अवसर देंगे, निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं देंगे, क्योंकि उनको ये हक नहीं है, क्योंकि वो निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल है, वहाँ आपका अधिभार संभाले हुए, तो उन्हें नियुक्ति पत्र देने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, लेकिन वहाँ के जो अफसर है वो दे सकते हैं। तो देखिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, बोली है कि पंचायत चुनाव के बाद नियुक्ति पत्र सबको दे दिया जाएगा, तो हमें कुछ दिन और वेट करना चाहिए नियुक्ति पत्र के लिए। उससे पहले 3rd फेज की काउंसलिंग हो जाए पूरे तरीके से। जितने भी अभ्यर्थी बचे हुए हैं अभी तक इस काउंसलिंग से वंचित है, उन्हें मौका दे करके उनका सिलेक्शन कर लिया जाए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके और नियुक्ति पत्र देने की कार्यप्रणाली शुरू की जाए। थैंक यू दोस्तों।